अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ बेसिकली द रीजन बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या एक रीजन है, ये सब्सटेंस भी है, लेकिन जब हम काउंट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द सेल, इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है, जो सब्सटेंस है, उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। दिस इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है। नाउ इसमें ढेर सारी चीज़ें मौजूद होती है, मतलब सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है वो सारा के सारा इसी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है। दिस इज स्ट्रक्चरलेस एंड अमॉर्फस, ट्रांसलूसेंट है। ठीक है। सो the substance or the space or the region between the plasma membrane and nuclear membrane is known as cytoplasm. ठीक है। it is semi solid। ये क्या है? semi solid है। इसमें solutions भी है और इसमें water भी है, इसमें jelly like substance भी है। so this is semi solid jelly like containing aqueous, ठीक है, एक्वियस मीडियम में इसके अंदर, ठीक है, सॉल्यूशंस फॉर्म में है। और स्ट्रक्चरलेस, दिस इज स्ट्रक्चरलेस, इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर है नहीं, क्योंकि ये तो चेंज होता रहता है, इसमें साइक्लोसिस होती है वगैरह वगैरह, जो मूवमेंट है या जो दूसरे ऑर्गेनेल्स है वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, लिहाजा इसका कोई प्रॉपर शेप जो है वो नहीं होता। अ ग्राउंड सब्सटेंस कंटेनिंग ईच एंड एवरीथिंग कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। इसके ये जो स्पेस है, इसके अंदर जो स्पेस जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, फिर उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं, या उसको हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं और साइटोसोल भी कहते हैं। ठीक है। सो साइटोप्लाज्म इज बेसिकली अ रीजन विच कंटेन डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज़। वाटर भी उसमें है, अमाइनो एसिड है, बायोमोलिक्यूल्स है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। नाउ केमिकल कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन कोई एक ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है जिसके बारे में हम ये कहें कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेल के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, एक्सेप्ट द डीएनए विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, या न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मौजूद होता है। लेकिन इसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स और द एनिमल सेल और प्रोकैरियोट जो है उसके वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? इन द साइटोप्लाज्म वो मौजूद होते हैं। सो इट कंटेन आइंस, डिफरेंट आइंस, एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, वो जो है दूसरे फंक्शन जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये सारे के सारे जितने भी आइंस है, प्रोटॉन्स है वगैरह वगैरह है, आइंस है, वो सारे यहाँ पर मौजूद होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, ये प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स है, ये सारे के सारे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। वाइटामिन मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, वाटर है, स्टोरेज प्रोडक्ट होते हैं जस्ट लाइक ग्लाइकोजन है, फैट्स है, स्टार्च है, प्रोटीन्स है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर मौजूद होंगी? इनसाइड द साइटोप्लाज्म मौजूद है। मतलब ये एक स्टोर हाउस है, एक स्टोर हाउस है, या एक ऐसा पार्ट है सेल का कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है, सारे फंक्शन जो है यहाँ पर होते हैं। सो ये सारे जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, या तो ये ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं या कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, या तो ये सारे जो है उसमें डिजॉल्व हुए होते हैं, या ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, सस्पेंडेड फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। सो इट फॉर्म टू टाइप्स ऑफ द सोल्यूशन। देयर आर टू टाइप ऑफ द सोल्यूशन। वन इज कोलाइडल सोल्यूशन, जो कि कोलाइडल सोल्यूशन है जिसमें चीज़ें जो सस्पेंडेड फॉर्म में होती है, दैट इज प्रोटीन कंटेन व्हाट? द प्रोटीन्स, फैट्स, ड्रॉपलेट्स एटसेट्रा उसमें मौजूद होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में है, छोटे छोटे जो है वो मौजूद होते हैं। एंड द ट्रू सोल्यूशन के अंदर जो है वो शुगर मौजूद हो सकता है, अमाइनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड वगैरह वगैरह जो है ये उसके अंदर मौजूद होते हैं। सो दिस इज द केमिकल कम्बिनेशन। ये जो कम्बिनेशन है साइटोप्लाज्म का, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है मौजूद होती हैं। नाउ साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। वन इज़ द सोल एंड द अदर वन इज़ जेल। एक जो है पेरिफेरल रीजन होता है इसका, जो कि साइड्स पर होता है टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस इज अ सेल। तो सेल के अंदर ये वाला जो रीजन है ये डेंस होता है, ये जेली लाइक होता है। ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? साइटोजेल कहते हैं। इस द नेम इंडिकेट जेल, साइटोजेल। सो सेल के अंदर जो जेल लाइक पोर्शन है दैट इज नोन एज साइटोजेल, एंड दिस इज डेंस। दिस इज व्हाट? द डेंसर पार्ट। एंड द नेक्स्ट, द सेकंड वन इज the part which is lighter, contain a watery like substance. So this is not a gel like, and this is known as cytosol. This is known as cytosol. This black one is cytosol, and this one is known as
जेल। और इंटरेस्टिंग बात यह है, द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल विद ईच अदर। ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये जो रीजन है, ये रीजन यहाँ पर आ सकता है, इट विल फॉर्म अ डेंसर पार्ट, जेल यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। और जो दूसरा रीजन है, जो सोल है, वो सोल यहाँ पर आ सकता है। जो सोल यहाँ पर आएगा तो चूंकि वाटरी कंटेंट होता है, लिहाजा इस पे प्रेशर पड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर लेते हैं, एक आउट ग्रोथ बना सकता है, जो बाद में सुडोपोडिया फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करता है। या जो एंडोसाइटोसिस है, जो मटीरियल को इनगल्प करना होता है, तो इसमें फिर ये क्या कर लेते हैं, अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा है। सो साइटोसोल और साइटोजेल, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। और इसमें ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और इंटर कन्वर्टेबल इस लिहाज से है कि यहाँ पर सेलुलर जो फंक्शंस होते हैं, मूवमेंट होती है, जो फीडिंग जो मैकेनिज्म है, उसके लिए सेल क्या करता है, इसको यूज़ करता है। इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, उसको दो मेजर कंपोनेंट्स जो है, उसमें दो पार्ट्स जो है उनमें डिवाइड किया गया है। सो द वन इज साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, द वन इज साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो इस साइटोप्लाज्म के दो मेजर पार्ट्स है। इसको एक को कहते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या चीज़ है? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स वो जगह है जहाँ पर मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस जहाँ पर होते हैं, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ साइट ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस है, द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होती है? इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होती है, इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द न्यूक्लियस, तो यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होती है, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस होती है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बनेंगे, जो इसके प्रोडक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट बनेंगे, एंड दैट विल मूव फॉर द फर्दर रिएक्शन, दैट विल बी गोइंग देन टू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी पार्ट है किसका, साइटोप्लाज्म का पार्ट है। सो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पर होते हैं, एंड इट इज़ द साइट ऑफ द स्टोरेज मटेरियल, जो है स्टोरेज मटेरियल, ठीक है, वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के लिए, जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो जो एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिक्वायर्ड है, वो कहाँ पर मौजूद होंगे? डेफिनेटली वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। सो दिस इज द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, कि इसमें ढेर सारे कंपोनेंट्स जो है वो मौजूद है, कि जो साइट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो यहाँ पर होते हैं। द सेकंड वन इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है, अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू टू, वन इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये दो पार्ट है कि इसमें एक तरफ जो है ऑर्गेनेल वगैरह मौजूद रहते हैं, दूसरे को इंक्लूजन या माइक्रोबॉडीज वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। पहले साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में डिवाइड किया जाता है, और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर जो है, अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, और इसके साथ साथ जो है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में उनको डिवाइड किया जाता है। सो दिस आर द टू फंक्शंस ऑफ द फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एंड द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ वो जो स्ट्रक्चर हमें सुडोपोडिया फॉर्मेशन है, सुडोपोडिया फॉर्मेशन, ठीक है। तो जो मैकेनिज्म हमने पहले पढ़ा, तो वो सुडोपोडियल फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर इसी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में होती है, ठीक है। नाउ साइटोप्लाज्म का एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है, दैट इज साइक्लोसिस, कि ये साइटोप्लाज्म जो है ये सर्कुलर मूवमेंट शो करता है, सर्कुलर मूवमेंट शो करता है, ताकि मटेरियल जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो मटेरियल की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसको क्या कहते हैं, वो जो रोटेटरी जो सर्कुलेटरी मूवमेंट है, दैट इज नोन एज द साइक्लोसिस। साइक्लोसिस इज बेसिकली व्हाट? द सर्कुलर streaming of cytoplasm,
ठीक है। अब साइटोप्लाज्म क्या कर लेता है कि ये साइटोप्लाज्म, फॉर एग्जांपल दिस इज साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म ये ऐसे मूवमेंट कर रहा होता है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं ताकि जो मटेरियल है वो मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इनसाइड द सेल और इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सो ये जो सर्कुलर स्ट्रीमिंग है दिस इज ऑफ द टू टाइप, ठीक है। वन इज रोटेटरी साइक्लोसिस। रोटेटरी साइक्लोसिस बेसिकली वो साइक्लोसिस है, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्लांट सेल, और प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल है, प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल होता है। तो यहाँ पर ये जो साइक्लोसिस होती है, ये जो मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट इसी एक बड़े वैक्यूल के सराउंड होती है। मतलब जो मटेरियल है वो, ये जो साइक्लोसिस मूवमेंट होती है इसके अंदर, इसके थ्रू जो मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो मटेरियल इस एक डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या ये मूवमेंट कर रहे होते हैं, सर्कुलर मूवमेंट शो कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज रोटेटरी एंड दिस विल बी यूनिडायरेक्शनल। दिस वन इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। ये एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, रोटेटरी कहते हैं। यूनिडायरेक्शनल या क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, लेकिन एक डायरेक्शन में होगा। दूसरा क्या है, सर्कुलेटरी है, सर्कुलेटरी साइक्लोसिस। सर्कुलेटरी साइक्लोसिस में क्या है कि सर्कुलेटरी साइक्लोसिस में फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल, तो ये एनिमल सेल में हो सकता है। फॉर एग्जांपल दिस इज स्मॉल, दीज आर द स्मॉल वैक्यूल्स। तो ये स्मॉल वैक्यूल्स में जो मूवमेंट होती है साइक्लोसिस, कभी इस साइड पे हो सकती है, ठीक है, समटाइम इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। रेंडम जो मूवमेंट होती है मटेरियल्स की वो होती है। सो दिस इज नोन एज सर्कुलेटरी साइक्लोसिस। सो रोटेटरी साइक्लोसिस जिसमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, और जो सर्कुलेटरी साइक्लोसिस है, सर्कुलेटरी साइक्लोसिस के अंदर ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं और ये मल्टी डायरेक्शनल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल ये हो सकता है। इसमें ढेर सारे वैक्यूल्स होते हैं, इसमें छोटा एक लार्ज जो है सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि शो कर रहा होता है रोटेटरी साइक्लोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है कि साइटोप्लाज्म के फंक्शन में ये है कि यहाँ पर स्टोरेज भी होती है, यहाँ पर जो सुडबुडिया फॉर्मेशन है वो भी हो सकता है, एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर स्टोरेज है, ये सारे मटेरियल जो है ये क्या होते हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जितने भी सारे ऑर्गेनेल्स हैं वो ऑर्गेनेल यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस उसको, क्योंकि वो भी सारे क्या मौजूद होते हैं, वो उसने भी कहाँ पर होना है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसने भी अपना फंक्शन जो है साइटोप्लाज्म में ही करना है। तो फिर हम इसको सारे के सारे जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो साइटोप्लाज्म के बगैर नहीं होते। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोप्लाज्म। थैंक यू सो मच।